जल भराव हो जाता है या बाढ़ का पानी किसी गांव में या ढानियों में इकट्ठा होता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उसके अंदर उल्टी वगैरह की, दस्त की, बुखार की, खुजली वगैरह की, आंखों में बीमारियों की, त्वचा के बारे में स्किन डिजीज, इन रोगों की आशंका हमेशा ज़्यादा बनी रहती है। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मौजूद हूं सिरसा में और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी घग्गर नदी का जल स्तर है वो लगातार घट रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में क्योंकि जल भराव है, चाहे खेतों की बात करें या गांव के बिल्कुल साथ लगते जो सरकारी बांध है वहां पर पानी है वो एकत्रित है। अब जो है दूसरा बड़ा सवाल ये है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के जो किस तरह की बीमारियां हैं वो अब फैलेंगी, उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए सिरसा से सिविल सर्जन है डॉक्टर M.K. भादु, हम उनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार प्रमोद जी, धन्यवाद जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से पानी है अभी एकत्रित है गांव के आसपास और जब बाढ़ हालांकि अभी जो है फॉलो नहीं है, लेकिन किस तरह की बीमारियां हैं वो आएंगी, उसको लेकर के विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं सर? ज़्यादातर देखने में यही ट्रेंड पिछले सालों में भी लगातार मेडिकल साइंस में ये आता है कि जब जल भराव हो जाता है या बाढ़ का पानी किसी गांव में या ढानियों में इकट्ठा होता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उसके अंदर उल्टी वगैरह की, दस्त की, बुखार की, खुजली वगैरह की, आंखों में बीमारियों की, त्वचा के बारे में स्किन डिजीज, इन रोगों की आशंका हमेशा ज़्यादा बनी रहती है जी। और इसको लेके स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। हम हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव में आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर है, ANMs हैं और प्राइमरी चिकित्सा के जो डॉक्टर हैं हमारे गाँव में PSC में और CHO हैं, वो सभी निगरानी पे रखे हुए हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि वो अपने खाने पीने के चीज़ों को और रहन सहन को बिल्कुल नमी वाले वातावरण से दूर रखें और उचित खान पान और पानी वगैरह की स्वच्छता पर ध्यान रखें और आसपास के जहाँ जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे अपनी सफाई का विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, इन दिनों चूँकि बरसाती सीज़न के बाद एक मलेरिया का भी प्रकोप बढ़ जाता है, मलेरिया बुखार है वो जो है फीवर बढ़ जाता है, तो उसको लेकर के भी अभी कुछ सर्वे वगैरह किया जा रहा है ग्रामीण अंचल में, जिस तरह से जहाँ जल भराव है क्योंकि मच्छर है वो पैदा हो जाते हैं बहुत बारिश संख्या में। हाँ, इसकी भी आशंका काफ़ी बनी रहती है इन दिनों में बरसात के हमेशा बाद, और इस बार काफ़ी सेम के कारण और घग्गर के कारण कई जगह काफ़ी जल भराव है। तो वहाँ पे मच्छर को पनपने से रोकने के लिए एंटी लार्वल एक्टिविटी और फॉगिंग ग्राम पंचायतों के सहयोग से, BDPO के सहयोग से और उसके अंदर लगातार फॉगिंग की जाती है और सर्वे किया जाता है, घर घर जाके बुखार की स्लाइडें बनाते हैं ताकि जल्द से ही ये पता लग सके कि बुखार जो फैल रहा है किस कारण से फैल रहा है। तो इस जो मच्छर नाशक जो दवाएं हैं उनका उपयोग भी करते हैं और लोगों को भी यही हिदायत है कि वो पानी को जितना जल्दी उसके वहाँ से निकालने के प्रबंध करें और जो पानी वहाँ इकट्ठा हो रहा है उसको किसी भी तरीके से रोकें। जी डॉक्टर साहब, एक जो बड़ी दिक्कत आ रही है खास करके जो हिसार घग्गर ड्रेन है, नाथुसरी चोपटा जो क्षेत्र है वहाँ पर जिस तरह से बार बार टूट भी जाती थी, वहाँ पर जो किसान ये कह रहे हैं कि उनको जो है उनके स्किन प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है क्योंकि जो लोग हैं वो क्योंकि पानी है एकत्रित हो जाता है खेतों में जो किसान हैं और क्यों केमिकल आता है उस हिसार घग्गर ड्रेन में, तो उसको लेकर के भी सर कुछ जो है विशेष हिदायत हैं नाथुसरी चोपटा जो CHC है वहाँ के सेंटर्स को दी गई है। मैं नाथुसरी चोपटा के जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके 12-13 गाँव में अभी हमें इस तरह की दिक्कत आती रहती है और हमने वहाँ पे स्पेशल स्किन के बारे में लोगों को जागरूक करने के और लगातार अपने जो स्किन पार्ट्स हैं उनको ड्राई रखने के बारे में और उनको उचित दवाएं जो खारिश की और खुजली की और एलर्जी की जो दवाइयाँ हैं उसके बारे में भी उनको हम लगातार निगरानी भी कर रहे हैं, दवा भी दे रहे हैं और उनको परामर्श भी दे रहे हैं। जी, तो आँखों को लेकर के भी डॉक्टर साहब कोई दवाइयों के का पूरी जो है समुचित प्रबंध है हेल्थ डिपार्टमेंट के पास? ऐसा नहीं कि दवाएं हैं वो नहीं है या उपलब्ध है, उपलब्धता कई बार जैसे इन दिनों में ज़्यादा नमी के कारण आंखों में कंजक्टिवाइटिस की बीमारी फैलने की आशंका रहती है। इस तरह के अभी ज़्यादा मरीज़ हमारे पास नहीं आए हैं, फिर भी हम हमारे जो
मेन ड्रग स्टोर है उसमें हिदायत जारी कर दी गई है कि उन दवाओं का उचित प्रबंधन कर लें। अगर कोई इस तरह की बीमारी फैलती है तो उनको जल्द से जल्द राहत पहुँचाई जाएगी। शुक्रिया बातचीत के लिए डॉक्टर साहब। तो हमारे साथ जुड़े डॉक्टर M.K. भादु सिरसा के सिविल सर्जन हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि इन दिनों घग्गर का जो प्रभाव है वो काफ़ी अब कम हो गया है। जल स्तर लगातार जो है घटता जा रहा है, लेकिन गांव के आसपास है वो पानी एकत्रित है और जब बाढ़ का पानी आता है तो कई तरह की बीमारियां भी साथ लेकर के आता है। उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।